हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस किए थे, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये हमने डिस्कस किया था। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन था वो समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। यानी आपको यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जो सही है उसके सामने आपको टी लिखना है, यानी ट्रू या सत्य, और जो गलत है उसके सामने फॉल्स या असत्य लिखना है। ठीक है, तो जिसे आप एफ से दर्शाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो आपका पहला प्रश्न है, वी कैन obtain an enlarged and erect image by a convex mirror। उत्तल दर्पण द्वारा हम बड़ा तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो बेसिकली आपसे क्या कहा है, आपसे ये कहा है कि जो आपका उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसके माध्यम से जो भी प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा व सीधा होता है। तो आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। तो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं, जब हम मिरर के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, दर्पण के बारे, दर्पण यानी मिरर। ठीक है, दर्पण यानी हम जब मिरर के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास दो तरीके के मिरर होते हैं। एक है आपका कॉनकेव मिरर और दूसरा है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, पहला है आपका कॉनकेव मिरर, दूसरा है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के मिरर है, जिसे आप अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के दर्पण हैं, अवतल और उत्तल। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था कि जो आपका कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, आपका जो अवतल दर्पण होता है, यहाँ हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यानी ऐसा प्रतिबिंब जो हमें पर्दे पर प्राप्त होता है। इसके साथ साथ इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा आपका जो है उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है और साइज में बड़ा होता है। वहीं जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स यानी उत्तल मिरर दर्पण की या मिरर की, ठीक है, तो हम क्या देख पाते हैं कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो हमेशा आभासी होता है, यानी वो हमें पर्दे पर प्राप्त नहीं होता। इसके साथ साथ इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, लेकिन जो प्रतिबिंब इसके द्वारा बनाया जाता है वह आपका कैसा होता है, छोटा होता है, यानी प्रतिबिंब सीधा तो होता है लेकिन बड़ा नहीं होता। तो अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, तो आपका जो स्टेटमेंट है, we can obtain an enlarged and erect image by convex mirror, उत्तल दर्पण द्वारा हम बड़ा तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका फॉल्स है। तो यहाँ पे आप एफ लिखेंगे, क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब सीधा तो बनता है लेकिन छोटा भी बनता है। ठीक है, इसी कारण इस प्रकार के जो दर्पण होते हैं उनका उपयोग पार्श्व दृश्य दर्पण यानी रियर व्यू मिरर के तौर पर आपके गाड़ियों में जो है किया जाता है। तो आपने देखा होगा गाड़ियों के साइड में आपके शीशे लगे होते हैं, जिनसे आप पीछे का जो दृश्य होता है या पीछे की जो आपका व्यू है वो देख पाते हैं। ठीक है, तो वो किस तरीके से देख पाते हैं, आपका वहां पे जो है उत्तल दर्पण लगाया जाता है और उत्तल दर्पण क्या करता है,
पीछे का जो व्यू है, पीछे का जो दृश्य है उसकी इमेज बनाता है, उसका प्रतिबिंब बनाता है। और कैसा प्रतिबिंब होता है? वर्चुअल, आभासी, और सीधा होता है, साथ ही साथ छोटा होता है, जिस कारण एक बड़े से दृश्य का जो है प्रतिबिंब आपको एक छोटे से जो है मिरर में या दर्पण पे मिल पाता है। ठीक है, तो जो आपका उत्तल दर्पण होता है वह हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बना। बड़ा प्रतिबिंब आपका कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के केस में बनता है। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेटमेंट की तरफ। तो बच्चों आपका अगला स्टेटमेंट है, अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है कि जो आपका कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस है, ये हर कंडीशन में, हर स्थिति में आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब यानी ऐसा प्रतिबिंब जो आपको पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, यानी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी आप स्क्रीन लगाएंगे वहां पे आपको ये प्राप्त नहीं होता है। जीआईसी पौखाल, जीआईसी पौखाल, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? सुरंजना। ठीक है, तो रंजना बेटा, आपको इस जो यहाँ पे आपके पास एक कथन है, आपको बताना है कि ये सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है। अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या यह जो कथन है वो सही है या गलत है, सत्य है या असत्य है? आपसे ये कहा गया है कि जो अवतल लेंस होता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब यानी ऐसा प्रतिबिंब जो आपको पर्दे पर प्राप्त नहीं हो। यस मैम। तो इसका आंसर क्या है? ये सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। ठीक है, ये वेरी गुड, वेरी गुड। बैठ जाइए बेटा। संजना के लिए सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो जो आपका अवतल लेंस होता है, ठीक है, हाँ जी बेटा बैठ जाइए। जो आपका अवतल लेंस होता है वो सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनाता है। आप वस्तु को कहीं पे भी रखो, किसी भी स्थान पे रखो, ये जो लेंस है ये हमेशा आपका आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो कि आपके पर्दे पर प्राप्त ही नहीं हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। तो आपका अगला स्टेटमेंट है, वी कैन ऑब्टेन अ रियल enlarged and inverted image by concave mirror। अवतल दर्पण द्वारा हम वास्तविक, बड़ा तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपसे ये कहा है कि जो अवतल दर्पण होता है, ठीक है, यहाँ पे किसकी बात की गई है? दर्पण। पहले वाले स्टेटमेंट में अवतल लेंस था, ठीक है, यहाँ पे क्या है? आपका मिरर है यानी दर्पण। तो आपसे ये कहा गया है कि जो अवतल दर्पण होता है वह हमेशा, मतलब उसके द्वारा, जो आपको हमेशा तो नहीं लेकिन उसके द्वारा कहा गया है कि उसके द्वारा हमें वास्तविक, बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण के माध्यम से, जब भी हम अवतल दर्पण की बात करते हैं, ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा है? इसमें हमने ये पढ़ा है कि जब भी आप वस्तु को अवतल दर्पण में दूरी में रखते हैं, यानी वस्तु और दर्पण के बीच में दूरी होती, ठीक है, तो दूरी में यानी बहुत ज्यादा पास नहीं है, दूर ही है। अलग अलग कंडीशन में हमने क्या देखा था कि जो प्रतिबिंब बनता है,
जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा वास्तविक होता है। ठीक है, कैसा होता है? वास्तविक यानी रियल होता है, उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा होता है और बड़ा होता है। लेकिन हमने सिर्फ एक कंडीशन में ये पढ़ा था, यानी जब आप बिंब को या वस्तु को दर्पण के बेहद पास रखते हैं, बहुत ज्यादा पास रखते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि जो आपको प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह बड़ा होता है, लेकिन वो कैसा होता है? आभासी और उल्टा। और वहीं अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में आपको हमेशा हमेशा, चाहे आप वस्तु को कहीं पे भी रखें, चाहे पास में रखें चाहे दूर में रखें, कहीं भी रखें, आपका जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, तो यानी जो आपका अवतल दर्पण है इसमें जो है आपके पास दो तरीके के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, आभासी और सीधा, वास्तविक उल्टा और बड़ा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे मतलब दोनों तरीके के आपको मिल रही इमेज, अलग अलग कंडीशन में आपको दोनों तरीके की इमेज मिल रही है। यानी सिर्फ आपका अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें आपको वास्तविक, बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका ट्रू है। तो इस कारण ये आपका स्टेटमेंट सही है, यानी ट्रू है। अब आपका अगला स्टेटमेंट है, अगला कथन है, अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी आपसे ये कहा है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, रियल इमेज होती है, उसको हम स्क्रीन पर या पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। स्क्रीन यानी पर्दा। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है। जीआईसी पौखाल, तो एक बच्चा माइक ले लीजिए। हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम ईशांत। ठीक है, ईशांत बेटा, आप ये बताइए कि वह प्रतिबिंब, ठीक है, यानी यहाँ पे कहा गया है कि वो प्रतिबिंब, यानी बेसिकली यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब की बात की गई। ठीक है, तो जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह आपको पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है। क्या यह कथन सही है या गलत है? नहीं किया जा सकता मैम, फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, वेरी गुड। तो क्या वैसे क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको इसको करेक्ट करना है, आपको इसको सही करना है, तो आप क्या लिखेंगे? मैम की जा सकती है, मैम ठीक है, किया जा वेरी गुड। सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मैं उत्तल दर्पण के द्वारा। पर्दे पर जी मैम। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है या होता है। ठीक जी है, मैम। वेरी गुड। बैठ जाइए, आप सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा। ठीक है ईशान, बैठिए। तो जो ये आपके पास स्टेटमेंट है, रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, पर्दे या स्क्रीन पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह जो कथन है ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। क्योंकि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है या रियल इमेज होती है, ये आपको हमेशा पर्दे पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो वह प्रतिबिंब जो आपको पर्दे पर प्राप्त होता है वही आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वहीं अगर हम बात करें ऐसे प्रतिबिंब की जो हमें पर्दे पर प्राप्त नहीं होता, ऐसे प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, यानी वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। तो आपका अगला स्टेटमेंट है, अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज।
यानी अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यानी जो आपका अवतल दर्पण या कॉन्केव मिरर होता है वो हर एक स्थिति में, हर एक कंडीशन में हमेशा रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो आपको ये बताना है ये कथन सही है या गलत है। ठीक है, जीआईसी खालियू खेत, जीआईसी खालियू खेत बेटा माइक ले लीजिए। मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? अर्पिता बिस्ट। ठीक है, तो अर्पिता बेटा आप बताइए कि जो अवतल दर्पण होता है वह सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? फॉल्स। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि अगर आप इसको सही करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो अर्पिता ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सब अर्पिता के लिए क्लैपिंग बजाएंगे, तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो कॉन्केव मिरर होता है वो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता। जैसे कि अभी हमने बात की थी कुछ टाइम पहले कि जो आपका कॉन्केव मिरर होता है या अवतल दर्पण होता है, इसमें ज्यादातर स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है तथा उल्टा होता है। लेकिन जब आप बिंब को, यानी जो आपका वस्तु है या बिंब है, उसको जब आप दर्पण के, जो आपका ये दर्पण है, कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण के बेहद पास रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है कि ज्यादातर स्थितियों में जो आपका अवतल दर्पण है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन हर कंडीशन में या हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप वस्तु को दर्पण के पास रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो है आपका जो कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है, यह भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो इसलिए जो आपका ये स्टेटमेंट है वो आपका क्या है? फॉल्स है, यानी असत्य। तो बच्चों हमने जो है अभी आपके सत्य और असत्य जो है आपके क्वेश्चन थे, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन थे, वो डिस्कस किए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद 1 और मोर आइटम इन कॉलम 2। यानी कॉलम 1 में दिए गए आइटम को कॉलम 2 के एक या एक से अधिक आइटम से मिलाइए। यानी आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे टेबल दी गई। ठीक है, आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल है। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास दो कॉलम है, कॉलम 1 और कॉलम 2। आपको क्या करना है, कॉलम 1 में जो भी आपको दिया गया है उसे आपको कॉलम 2 में दिए गई कथनों से मिलाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, मिलाना है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे जो कॉलम 1 का जो आपको आइटम दिया गया है या जो भी आपका यहाँ पे लिखा गया है उसको आप कॉलम 2 के एक या एक से ज्यादा कथनों से जोड़ सकते हैं, यानी मिला सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। अब आपको क्या करना है, इनको मिलाना है। ठीक है, तो कॉलम 1 में आपको दिया गया है, पहला है अ प्लेन मिरर, यानी एक समतल दर्पण। ठीक है, एक समतल दर्पण, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। दूसरा है आपका अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी एक उत्तल दर्पण। ठीक है, तीसरा आपको दिया है अ कॉन्वेक्स लेंस, यानी एक उत्तल लेंस। चौथा दिया है आपको अ कॉन्केव मिरर, यानी एक अवतल दर्पण। और पांचवा दिया है
कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। तो ये आपको कॉलम 1 में दिया है। अब हम बात करते हैं कॉलम 2 की, ठीक है। कॉलम 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला दिया गया है यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, यानी ये क्या कर सकता है, एक बड़े क्षेत्र तक विस्तृत किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है। यानी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहां पे कोई वस्तु है या कोई क्षेत्र है, कोई जो है आपके पास दृश्य है, उसका ये प्रतिबिंब बना सकता है। और वो दृश्य कैसा है, बड़ा, ठीक है। यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ। अब तीसरा स्टेटमेंट है कि डेंटिस्ट के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है ताकि वो दांतों की बड़े प्रतिबिंब देख सके या उसकी जो इमेज है उसे बड़ा करके देख सके। द इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड, यानी जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड यानी उल्टा, और मैग्निफाइड यानी बड़ा, ठीक है। तो जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो बड़ा होता है और उल्टा होता है। इन्वर्टेड यानी उल्टा, ठीक है। एनलार्ज यानी बड़ा। द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, यानी जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कैसा है, इरेक्ट यानी सीधा है। प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है और उसी साइज का है। किस साइज का है, उसी साइज का है जिस साइज का आपका ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है, ठीक है। नेक्स्ट है द इमेज इज इरेक्ट स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब सीधा है, इरेक्ट है यानी सीधा है, तथा वस्तु से छोटा है, यानी जो वस्तु का आकार है उससे छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, आपको इनको मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो कॉलम है 1 और 2 और इनको आपको क्या करना है, मिलाना। जो पहला कॉलम है इसमें जो स्टेटमेंट दी गई है, दूसरे कॉलम से आप एक या एक से ज्यादा कथनों से मिला सकते हैं। तो हम बात करते हैं इसके आंसर की। तो सबसे पहले आपको दिया गया है कि प्लेन मिरर के बारे में, कि प्लेन मिरर को आपको मिलाना। तो बेसिकली आप ये जानते हैं कि जो समतल दर्पण होता है या प्लेन मिरर होता है, यह हमेशा इरेक्ट यानी सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और जो इसके द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है उसका साइज वही होता है जो वस्तु का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप प्लेन मिरर से स्टेटमेंट मिलाएंगे तो वो है आपकी द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी स्टेटमेंट 5 जो है वो आपको कह रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो सीधा होता है तथा वस्तु के आकार का होता है, ठीक है। तो प्लेन मिरर को आप इस फिफ्थ स्टेटमेंट से या पांचवें कथन से मिलाएंगे। दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण के बारे में अगर हम बात करें तो जो उत्तल दर्पण होता है उसका उपयोग हम पार्श्व दृश्य दर्पण के तौर पे करते हैं, क्योंकि वो एक बड़े एरिया का, बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब बना देता है, ठीक है। एक छोटे से मिरर में जो है एक बड़े एरिया का प्रतिबिंब बना देता है। इसीलिए आपकी गाड़ियों में जो साइड मिरर होते हैं, जो दर्पण होते हैं, उनके तौर पे हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट है जिससे आप इसे मिलाएंगे वो है आपका सेकंड स्टेटमेंट, यानी कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, यानी ये ऐसी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकता है जो एक काफी बड़े क्षेत्र में फैला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्वेक्स लेंस यानी एक उत्तल लेंस। अब अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस जो होता है वो मैक्सिमम कंडीशन में आपकी रियल इमेज बनाता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन
जब हम उसे जो है वस्तु के पास रखते हैं तो वो उसका बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अब ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस होता है, इसका जो है उपयोग हम मैग्नीफाइंग ग्लास में, जो आपके मैग्नीफाइंग ग्लास या मैग्नीफाइंग जो आपके लेंस होते हैं उनके तौर पे करते हैं। तो बेसिकली मैग्नीफाइंग लेंस या ग्लास का उपयोग आप छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में करते हैं, ठीक है। या जो आपके ज्योतिष होते हैं वो आपकी रेखाओं को पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इसी मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करके आपकी रेखाओं को देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं उनका उपयोग मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण को अगर हम वस्तु के पास रखें, ठीक है, आपका जो अवतल दर्पण है उसे अगर हम वस्तु के पास रखें तो वो उसकी जो प्रतिबिंब बनाता है वो आभासी होता है तथा बड़ा होता है। यही कारण है कि इसका उपयोग डेंटिस्ट जो है दांतों को देखने के लिए या दांतों का जो है बड़ा प्रतिबिंब पाने के लिए करते हैं, ताकि वो जो आपकी इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, उसे देख पाए। अगर आपके दांत में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिफेक्ट है, वो आसानी से उसे देख पाए और उसे ट्रीट कर, ठीक है। तो जो आपका डी है यानी अवतल दर्पण, इसका जो आंसर है वो आपका कथन तीसरा है यानी स्टेटमेंट 3 है, जो कि क्या है आपका, यूज बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ, यानी डेंटिस्ट के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है ताकि वो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देख पाए। अगला है आपका कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। अब अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस हमेशा क्या करता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है तथा वस्तु से छोटा यानी जिसका वो प्रतिबिंब बना रहा है उसका जो प्रतिबिंब होगा वो छोटा बनाएगा, यानी प्रतिबिंब हमेशा वो छोटा बनाता है, ठीक है। तो आभासी, छोटा और सीधा। तो इसलिए इसका जो आपका स्टेटमेंट होगा, इसका जो आंसर होगा वो आपका 6th स्टेटमेंट या जो आपका 6वां कथन है वो होगा, द इमेज इज इरेक्ट यानी प्रतिबिंब सीधा है, एंड स्मॉलर इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वस्तु के आकार से छोटा है, ठीक है। तो इसके साथ आपका जो ये मैच द फॉलोइंग है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बच्चों आज हमने ट्रू फॉल्स देखे, ठीक है। आपने ये देखा कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। इसके साथ साथ हमने मैच द फॉलोइंग डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना है, साथ ही साथ इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश करनी है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।